students, welcome back to the e-learning series of your school. Today in this video we'll summarize the lesson 6 of your honeycomb book, and the name of the chapter is Expert Detectives. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So, as the name suggests, expert detective means somebody who detects something, who investigates onto something. तो ये बेसिकली डिटेक्टिव्स के बारे में है. ठीक है. नाउ आपके दिमाग में आएगा ओके तो प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स, बट ऐसा नहीं है. दिस स्टोरी इज अबाउट मिस्टर नाथ, जो निषाद एक लड़का था 7 इयर्स का, और उसको 7 भी बोला जाता था. रीजन मीन कि उसका जो नाम है वो म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से 7th स्केल पर आता था. तो वो अपनी 10-year-old सिस्टर, जो कि उससे 3 साल बड़ी थी, माया, उसके साथ में मिस्टर नाथ के बारे में सब कुछ पता लगाता है कि मिस्टर नाथ ऐसे क्यों है, क्या हुआ है, एसेट्रा एंड एसेट्रा. सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड सी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. द पार्ट 1. As we walked back towards the cleaning like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. जब वो लोग क्लिनिक से वापस आ रहे थे तो निषाद 7 said कि वो तो कोई मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखता है माया, बट तुमने देखा वो कितना पतला है. शायद वो बहुत ज़्यादा पुअर है इसलिए वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता. He can't be poor if he's a crook on the run. I told him. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. बट माया उसको बोलते कि वो कोई पुअर नहीं है, वो कोई झूठा आदमी है और उसके पास बहुत सारा पैसा है जो उसने उस रूम में रखा हुआ है. Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. निषाद ने बहुत ही डाउटफुली अपनी सिस्टर से क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें सच में वो कोई झूठा लगता है, कोई धोखेबाज लगता है, कोई क्रिमिनल जैसा लगता है? मुझे तो वो वैसा नहीं लगता है. Of course he is 1-7, I said, and he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meal up from the restaurant downstairs. तो माया उसको रिप्लाई देती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो एक धोखेबाज है और वो कोई भूख से मर नहीं रहा है. मिस्टर मेहता ने खुद मुझको बताया कि रमेश से उसने खाना मंगवाया रेस्टोरेंट से. बट माया, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? बट फिर निषाद को एक कंफ्यूजन हुआ. उसने पूछा कि माया, मिस्टर मेहता ने तो हमको ये भी बताया कि वो कहीं काम नहीं करते, तो वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि वो अपने फूड के लिए पे कर सकें? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and golds and jewels. And so उसने माया बोलती है कि ऑफ कोर्स उसके पास बहुत सारा पैसा है जो उसने छुपा के रखा है. शायद वो जो ट्रंक उसके रूम में है उसमें उसने बहुत सारा सोना चांदी और गहने. इतने में निषाद उसको इंटरप्ट करता है. व्हाट रबिश, I know I'm right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. तो निशान उसको इंटरप्ट करता है कि क्या बकवास करे जा रही हो तुम? तो वो बोलती है कि नहीं स्टूपिड, मुझे पता है, मैं सही हूँ. और वैसे भी तुमने उसके कभी स्कार्स देखे हैं? कितने डार्क हैं. मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वो
पुलिस से आपस में जब फेस ऑफ हुआ होगा उस टाइम की बात है. मम्मी टोल्ड us quite clearly they were burn scars, निषाद said firmly. निषाद ने फिर उसको इस तरीके से निषाद ने उसको फॉर्मली बोला कि मम्मी ने हमको क्लियरली बोला था कि वो जलने के निशान हैं. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. फिर माया ने बोला लेकिन हो सकता है ना कि उस पुलिस ने उसके घर को आग लगाई हो. तो निषाद ने उसको बहुत ही अनश्योर लुक दिया. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. मम्मा जो थी मंडे को अपने बर्थडे के दिन बाहर गई. वो सेवन जो था निषाद उसके साथ में क्लिनिक गई और वो जो माया थी अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड कर रही थी. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो निषाद ने उसको बताया कि वो मिस्टर नाथ के पास गया था तो माया को बहुत अपसेट फील हुआ कि वो नहीं जा पाई. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" He had obviously recognized my brother. "No," said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. So what happened is कि जो निषाद था वो बहुत अपसेट था मिस्टर नाथ के अपेरेंस को लेकर और वो बहुत श्योर था कि वो भूख से मर रहे हैं. तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि मिस्टर नाथ जल्दी से डोर खोलिए. तो जैसे ही मिस्टर नाथ ने डोर खोला तो उन्होंने पूछा कि तुमने फिर से अपना मार्बल खो दिया है. तो निषाद ने बोला नहीं. एंड व्हाट ही डिड, उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथ में एक चॉकलेट बार रख दिया. सो माया आस्क्ड, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन? उसने पूछा कि क्या तुमको कोई चांस मिला जिससे तुम उसके ट्रंक में देख सको क्या है. Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. तो उसने बोला कि नहीं, उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला. बट फिर वो थोड़ा सा हंसा और बोला लेकिन मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगा. मैंने आज ही रमेश से बात करी है जो हमारे रेस्टोरेंट में काम करता है. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. So, क्या हुआ कि माया ने बोला कि उसकी पीठ थपथपाते हुए कि गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, बहुत अच्छा है. और मतलब फिर तुम्हें क्या पता चला रमेश से बात करके? तो निषाद ने उनको बताया कि रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ जो हैं वो सुबह शाम एक एक मील लेते हैं, पूरे दिन में 2 मील लेते हैं, 2 कप चाय लेते हैं, एक सुबह और एक आफ्टरनून. और वो अपने खाने को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, वो हमेशा सेम खाना खाते हैं, 2 रोटी, कुछ दाल, कुछ सब्जी और कभी कैश और टिप भी दे देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया, Seven added. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. अब रमेश ने बताया कि सेवन ने बोला, निषाद ने बोला कि माया मुझे आज बहुत कुछ अजीब पता चला है. कि क्या पता चला है? कि हमेशा
हर संडे को जो रमेश है वो 2 लंच लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और हर संडे एक ही आदमी उनसे मिलने आता है जो बहुत ही टॉल है, फेयर है, स्टाउट है और स्पेक्टिकल्स पहनता है, और वो बहुत बोलता है, जो और वो मिस्टर नाथ के जैसा बिल्कुल भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं. वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम. Now that we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. उन्होंने बोला कि वेरी गुड निशान, तुमने बहुत सही किया, और अब हम अपनी इंक्वायरी से जितना पता लगा पाए हैं, जितना प्रोग्रेस कर पाए हैं, अब हमें सारे फैक्ट्स को बिल्कुल एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह लिंक करना पड़ेगा सो दैट कि हम उस धोखेबाज को पकड़ सकें. How you do go on Maya Nishad's site? How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. उन्होंने कि अरे पर तुम बार बार उसको धोखेबाज कैसे कह सकते हो? तुम्हें खुद से कैसे पता है कि वो धोखेबाज है? वो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान की तरह लगता है. Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. माया ने बोला कि अरे क्रिमिनल्स बहुत ऑर्डिनरी लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं. तुमने कल हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पेपर में पिक्चर्स नहीं देखी हैं? वो कितना आम आदमी जैसा लग रहा था जो सड़कों पे घूमते हैं. निशाद ने फिर डाउटफुल होकर देखा. द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. So what happened on that day कि अचानक से मानसून्स आ गए, बारिश होने लग गई, पूरा आसमान काला हो गया बादलों की वजह से, लाइटनिंग होने लगी, वहाँ पे बादल गरजने लग गए और पूरे जो स्ट्रीट्स थी वो फ्लडेड हो गई. बहुत हैवी रेनफॉल था. तो स्कूल छुट्टियों के बाद खुलने वाले थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दी हैवॉक दैट हैज़ बीन क्रिएटेड ड्यू टू दी मॉनसून, उसकी वजह से स्कूल खुल नहीं पाए, ट्रैफिक मूव नहीं कर पा रहा था, तो उनकी एक अनएक्सपेक्टेड सी हॉलीडे उस दिन उनको मिल गए. I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो what did Maya do कि उस बहुत easily बैठी और उसने बोला मैं अपना टाइम जो है यूजफुली यूज़ करूँगी. उसने एक शीट ली पेपर की और वो बैठ गई. ओके, सो दिस वॉज द पार्ट 1. अब इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक है. What did Nishad give Mr. Nath and why? So basically निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था. उन्होंने एक चॉकलेट, निषाद ने जाकर मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट बार दी थी. क्यों दी थी? ताकि वो अंदर उसको बुलाए, उससे बात करे और वो उनके बारे में जान सके. बट दैट डिडंट हैपन. व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? संडेज के बारे में, मिस्टर नाथ का जो संडे था वो क्यों स्ट्रेंज था? बिकॉज हर संडे एक आदमी उनसे मिलने आता था जो बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं था. वाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? निशाद और माया को हॉलीडे क्यों मिला? बिकॉज देयर वॉज अ हेवी रेनफॉल. ओके, सो लेट्स summarize it in a one go. The part 1, the story has a half dozen characters in it. 3 of them are children, the narrator, his younger brother Nishad and sister Maya. They become expert detectives. Their mother is a doctor with her clinic. Mr. Nath, the principal character and who lives in Shankar's house alone, is under her treatment. Ramesh takes tea and meals from the restaurant to Nath's room. Nath pays cash and also tips to the bearer well. The children go ahead to collect information about Nath. They think Mr. Nath is a mysterious person. He has no friend there. Nishad has a bit of sympathy for Nath. His approach in this case is sensible. The narrator is sure that Mr. Nath is an escaped crook or criminal. Nishad is doubtful. He wants to discover the truth and he collects a lot of information in the case. The narrator has got a ready answer to all Nishad's doubts.
He thinks that Nath is a rich man. He has perhaps got millions of rupees locked in some trunks in his room. He notes dark scars also on Nath's face. Nath might have got them during a shootout with the police, but Nishad contradicts him. Mummy had told him that they were burn scars. One day, Seven goes alone to his mama's clinic at Girgaon. He gets upset to see Mr. Nath, who looks so thin, poor, and starving. He goes to Nath's room and puts a bar of chocolate in the man's hand. He collects one more clue about Mr. Nath's routine. Ramesh told him that on every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same visitor is with him each time. The tall, fair, and stout visitor talks a lot, whereas Mr. Nath simply listens, but he cannot imagine that Nath is a crook. So ये पार्ट 1 का एक पूरा समरी था, जहाँ पे हमको पता चला कि जो नैरेटर है माया, जो स्टोरी को बता रही है, वो मिस्टर नाथ को क्रूक समझती थी, धोखेबाज समझती थी, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड उसका जो भाई था वो मिस्टर नाथ के प्रति थोड़ा सा सिंपैथेटिक था. देन उसके बाद में हमें ये पता चला कि जो निषाद और माया की मम्मा है उनके ही क्लिनिक में मिस्टर नाथ का ट्रीटमेंट चल रहा था. एंड लेट्स सी द सेकेंड पार्ट, व्हाट हैपेंड देयर. I wrote in large block letters, catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. Okay, so उस white paper पे माया ने बड़ा बड़ा लिखा कि कैचिंग अ क्रूक, एक धोखेबाज को पकड़ना है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद और माया पंडित, by appointment to the whole world. Okay. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. Okay, so उसने लिखना शुरू करा और आधे घंटे बाद उसने निषाद की तरफ देखा, जो अपने पेट के बल अपने पाम्स में अपने चिन को रख के बैठा हुआ था और कॉमिक्स पढ़ रहा था, और उसको पूछा, क्या तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? उसने जब निषाद को पूछा तो निषाद ने उसकी तरफ बहुत क्वेश्चनेबली देखा. फिर उसने बताया कि मैंने सारे फैक्ट्स लिख लिए हैं जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और ये हमें हेल्प करेंगे उनको पकड़ने के लिए. सुनना चाहोगे? तो निषाद नॉडेड. निषाद ने हाँ में गर्दन हिलाई. Fact number 1. I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. उसने बोला कि हमें अब सिर्फ ये पता है कि उसका नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका फर्स्ट नेम तो पता ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले वो पता करना है. We must. Do you think that's his real name, Maya? निषाद asked. निषाद ने बोला कि तुमको ये भी लगता है कि इसका असली नाम है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. और उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, जितने भी धोखेबाज या चोर होते हैं ये हमेशा नाम बदलते हैं, और मैंने उनके नाम के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डाला. Fact number 2. I read on the tenants at Shankar house say he's mad, strange and unfriendly. Fact number 2, उनको क्या पता चला कि शंकर के हाउस में और भी जो लोग रहते हैं, जो रेंट पे रहते हैं टेनेंट्स, वो सब बोलते हैं कि ये जो आदमी है ये पागल है, स्ट्रेंज है और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है. थर्ड फैक्ट, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इट्स मैनरलेस. वो किसी से बात नहीं करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी जैसा है. बट ही डिड टॉक टू अस. माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. निषाद ने बोला कि लेकिन वो हमसे तो बात करते हैं माया, मम्मा ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है. ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू. आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. उसने बोला कि हाँ, वो सिर्फ हमसे बात करता है क्योंकि उसको हमसे बात करनी पड़ती है और वो मम्मा के अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट में है, इसलिए उसको पोलाइट रहना पड़ता है. Then fact number 4, he doesn't receive any letters. वो कभी उसके पास कोई लेटर नहीं आते, तो निशांत ने हाँ में लाया. Number 5,
He's been living in room 10 of Shankar house for more than a year, I continued. Number 6, he doesn't work and sits in his room all day. उसने बोला कि वो 10 नंबर रूम में 1 साल से रह रहा है और वो कहीं नहीं जाता है, सिर्फ अपने रूम में बैठा रहता है. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. बहुत बड़े लोग और बच्चे वहाँ उनसे डरते हैं. The 8th fact, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch. और उसके पास और कोई मिलने भी नहीं आता, सिर्फ संडे को छोड़कर, वो भी वही सेम आदमी. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pay his bills immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. उसने बताया कि रमेश हमेशा उसके पास में टी वगैरह लेकर जाता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेम खाना लेकर आता है. वो तुरंत अपना बिल भी पे करता है और अच्छे से टिप भी देता है. यहाँ पे मेरी लिस्ट खत्म होती है. क्या मैं कुछ भूल गई? निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निशाद इतने अटेंशन से, इतने ध्यान से उसकी बात नहीं सुन रहा था. तो निशाद सेड कि हाँ बेचारा आदमी, उस वो कितना लोनली है ना कि उसके पास दोस्त भी नहीं है. हाउ कैन अ क्रोक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड. माया निशाद के ऊपर चिल्लाई, बोलते कि अरे धोखेबाज लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते हैं. At least he has one friend, the one who meets him on Sundays. निशाद ने बोला कि चलो कोई नहीं, उसके पास एक फ्रेंड तो है जो उसको संडे को मिलता है. A brilliant thought occurred to me just then. और निशाद के ये बोलते ही एक बहुत ही ब्रिलियंट सा आइडिया माया के दिमाग में आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. सो उसने बोला कि हो सकता है कि वो उसका साथी हो ये सब चोरी वगैरह करने में, वो उसके क्राइम में उसकी मदद करता हो, सारे पैसे वगैरह वो लूट के अपने पास रखता हो और बाद में मिस्टर नाथ को उसके खर्चों के लिए देने आता हो. और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये बात सच है. इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया. उसने बोला कि अगर तुम मुझे फोर्सफुली बोलोगी कि तुम उसको क्रिमिनल बोलो तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस कर पाऊंगा. और निशाद ने ये बहुत ही गुस्से में बोला, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स. उसने बोला कि अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप्स देता है तो वो गंदा आदमी कैसे हो सकता है. रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. अब माया बोलती कि हो ये भी तो हो सकता है कि रमेश को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता हो और वो उसको ब्राइब करने की कोशिश करता हो, रिश्वत देता हो. निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निशाद ने उसको बहुत ही गंदा सा लुक दिया और माया उससे फेड अप होने लगी. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, 7? I asked. उसने बोला कि अगर तुम बार बार इस तरीके से बोलते रहोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे. I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करूंगा अगर तुम बार बार उसको चोर कहना बंद करोगी, ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है. आई ऑलमोस्ट हिट हिम. आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड. उसने बोला कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैं तुमको गुस्सा दिला रही हूँ. यू मेक मी मैड, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. उसने बोला कि तुम खुद सोचो कि हमारे ये सब पॉइंट्स को इकट्ठा करने का, सोचने का क्या फ़ायदा है जब हम वो क्रूक है ही नहीं. तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो कुछ नहीं है तो हम उसको, मतलब उसका ये जो उसके बारे में ये सारी बातें हैं वो हमें इतना परेशान क्यों कर रही हैं. Nishad looked thoughtful.
I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. So basically both of them were bothered, दोनों परेशान थे, एक को वो चोर लगता था, एक को उसके साथ सिंपैथी थी। तो निशात ने बोला कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना लोनली क्यों है, क्यों उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्यों वो अकेला रहता है। वेरएज माया को भी यही सब जानना था, लेकिन उसको यह लगता था कि वो एक झूठा आदमी है, फ्रॉड है। Try to understand 7. I told him if he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. तो उसने बोला कि तुम खुद सोचो, शंकर के हाउस में रह के भी 1 साल तक उसने कोई फ्रेंड नहीं बनाया, तो दैट मीन्स यहाँ कुछ गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. उसे सच में इस बात का डर है कि अगर उसको किसी ने पहचान लिया तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। Maybe no one's tried to make friends with him, निशाद protested. तो उसने निशाद ने बोला कि ये भी तो हो सकता है कि कोई और किसी और ने उसको फ्रेंड ना बनाया हो। Why should anyone bother? You seen what a nasty bear he is, I said. तो माया ने बोला कि अरे पर कोई और परेशान क्यों होगा, तुमने देखा नहीं वो कितना गंदा सा है। I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. उसने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और अब मैं जा रहा हूँ उसके पास और उसके साथ फ्रेंडशिप करूँगा। Friends with a crook? Ha, you are crazy, 7. I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? माया ने बोला कि एक फ्रॉड के साथ फ्रेंडशिप करोगे तुम? पागल हो गए हो क्या निशाद? पुलिस आएगी, तुमको भी जेल ले जाएगी और तुम क्या ऐसा चाहते हो, इडियट? तो निशाद ने उसकी तरफ देखा and quietly walked out of the room. My theories seem to have made no impression on him at all. So what happened कि निशाद ने उसकी तरफ देखा और चुपचाप रूम से निकल गया। माया समझ चुकी थी कि उसकी थ्योरीज और जो भी उसका सब कुछ था, उसने निशाद के ऊपर कोई भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ा। उसने उसकी ये सब थ्योरीज भी निशाद के जो अंदर उसकी सिंपैथी थी मिस्टर नाथ को लेकर, उसको चेंज नहीं कर पाई। ओके, सो वर्किंग विद द टेक्स्ट, व्हाट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? रमेश के पास जब वो गया था तो उसको क्या पता चला, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि वो क्या खाते थे, कब खाते थे, क्या पीते थे, कब पीते थे और कैसे पे करते थे, इसको आपको अच्छे से लाइन वाइज लाइन लिखना है। Why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she say the Sunday visitor is? माया को क्यों लगता था कि मिस्टर नाथ एक झूठे हैं, फ्रॉड हैं, और संडे को जो विजिटर उनके पास आते थे उनके बारे में माया ने क्या सोचा था? यही सोचा था कि वो उसके साथी हैं और वो मिस्टर नाथ को तो क्रूक समझती थी बिकॉज ही वॉज हैविंग नो फ्रेंड्स, ही स्टेड ऑल डे इन हिज रूम एक्सेट्रा। Does Nishad agree with Maya about Mr. Nath? How does he feel about him? क्या निशाद माया से अग्री करता था? No. Why? Because he was sympathetic to Mr. Nath. उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा lonely है, बहुत ज़्यादा poor है। Okay? Now come to the poem. Mystery of the Talking Fan. Once there was, okay, so mystery of the talking fan. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? जहाँ पे आप बैठे हो, क्या वहाँ पे कोई सीलिंग फैन है? If yes, then वो बहुत क्वाइट है या नॉइजी है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, if it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. तो वो क्या बोलता है कि अगर आप जिस रूम में बैठे हो वो जो फैन है नॉइजी है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपका फैन उसका वो है, दूर का रिश्तेदार है। सो लेट्स सी उसने ऐसा क्यों बोला है। Once there was a talking fan, electrical his chatter,
I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. But one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. So उसने क्या बोला कि ये जो मतलब एक बार एक टॉकिंग फैन था, उसने मतलब उसकी जो नॉइज़ है उसको एक टॉकिंग फैन बोल दिया, वो इलेक्ट्रिकल चैटर करता था, यानी कि उसकी मोटर में से आवाज़ आती थी। तो अब फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो जानना चाहता था कि वो क्या कहता था, क्या कहना चाह रहा है वो। और फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसको पूरा ऑयलिंग कर दिया, और जो उसकी आवाज़ थी वो आना बंद हो गई, वो बिल्कुल पानी की तरह स्मूथली चलने लग गया। तो वो चीज़ें मतलब पता ही नहीं चला, ख़त्म हो गया वो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है कि जो फैन है उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको एक ह्यूमन करेक्टर, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग है, फैन बोल नहीं सकता है लेकिन ह्यूमन बोल सकता है, तो उसको एक ह्यूमन बना दिया गया है कि मतलब जो फैन है वो बात कर रहा है। द पोएट कॉल द फैंस नॉइज एन इलेक्ट्रिकल चैटर, उसने उसकी जो ये आवाज़ थी उसको इलेक्ट्रिकल चैटर बोला। और अब एज वो डिकोड करना चाहता था कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसकी मोटर को ऑयल किया गया वो आवाज़ आना बंद हो गई, और ये बात मिस्ट्री रह गई कि वो क्या कहना चाहता था। सो दैट इज ऑल इन द पोएम। दिस पोएम इज रिटन बाय मॉड रूबिन। Fans don't, working with the poem, fans don't talk, but it is possible to imagine that they do. What is it then that sound like the fans chatter? अब उन्होंने बोला कि फैन बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम सोचे, इमेजिन करें कि वो करते हैं, तो वो क्या बात कर रहे होंगे, वो जो फैन की नॉइज हो रही होगी वो क्या हो सकती है। सो दिस इज अ क्रिएटिव राइटिंग, थॉटफुल राइटिंग है। कोशिश करना इसको आंसर करेंगे आप लोग। देन द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज इट इज द नॉइज कमिंग फ्रॉम द मोटर ऑफ द फैन। इट इज मिस्टीरियस बिकॉज, ऑब्वियसली इट इज मिस्टीरियस बिकॉज वो जो नॉइज थी वो इलेक्ट्रिकल मोटर की थी, एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट द फैन वॉन्ट्स टू से क्लियरली, राइट। What do you think the talking fan was demanding? तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो टॉकिंग फैन था उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? ऑफ कोर्स ऑयलिंग की। हाउ डज एन इलेक्ट्रिकल फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन? ये भी एक थिंकिंग वाला, थिंकिंग प्रोसेस आपका देखने का है कि आपको क्यों लगता है कि इलेक्ट्रिकल फैन जो है वो इतनी सारी एयर हमें देता है स्विच ऑन होने के बाद में, बिकॉज वो मोटर से चलता है और वो बहुत फास्ट चलता है, दैट इज वाई। इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस? क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन एंड अ मैकेनिक। सो इफ यू डू हैव अ टॉकिंग फैन, दैट मीन्स अ नॉइजी फैन इन योर होम ऑल्सो। और इमेजिन करो कि यू हैव अ नॉइजी फैन इन योर रूम, तो एक मैकेनिक और पंखे के बीच के बारे में जो कॉन्वर्सेशन हो सकता है उसको आप लिखो, दो तीन ट्राई करो, तीन चार डायलॉग्स लिखने के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll meet you in the next video. Till then, do all the question answers and word meanings in your notebook. See you all. Happy learning.